प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं इन लोगों को घर चले जाना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं इनकी अभी नहीं सुन रही है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि कोरोना टाइम में जब लोग बेरोजगार थे, घरों में थे, तो हमने इनको काम दिया। तो क्या लगता है कि प्रशासन का भी इसमें कोई रोल था या इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये अंदरगल टाइप की बयानबाजी है। अगर मतलब जो प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के लोग यदि कह रहे हैं और कुछ से एक मंत्रियों के भी इस तरह के बयान आए हैं, आपका सवाल सही है कि इनको घर चले जाना चाहिए या आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, उसके बाद वार्ता स्टार्ट होगी। तो भारत के इतिहास में कौन सा आंदोलन ऐसा रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ों का इतिहास उठा के देख लीजिए, वार्ता जब भी हुई है तो साथ साथ हुई है, आंदोलन चलते वक्त वार्ता हुई है। और इस सरकार को भी नई कंडीशन लगा के ऐसी मतलब बरगलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वार्ता करनी है तो साथ साथ वार्ता कर सकते हैं, साथ साथ वार्ता चल सकती है। और ये आंदोलन कोई एक छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के परिवार से जुड़ा हुआ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ आंदोलन है। तो ये किसी भी शर्त पे समाप्त होने वाला नहीं है। और ये अगर सरकार ये सोच रही है कि इनको भगाने का काम करेंगे या फिर बरगला के इनको निकाल देंगे, तो ये उनको मन से भ्रम निकाल देना चाहिए। हम यदि जाएंगे तो यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे, किसी भी तरीके के किसी भी हद तक हमें जाना पड़ा, हम कितने भी दिन यहाँ पे बैठना पड़ा, हम बैठे रहेंगे, हम अपनी नौकरी लेके यहाँ से निकलेंगे। अगर इस तरह प्रशासन जिस तरह से आपके 32 लोगों को जिस तरह से उन्होंने 151 में बंद किया, कोई और मुकदमे लगा के भी बंद किया जा सकता है, प्रशासन डराने का काम भी कर रहा है, तो क्या लगता है कि आपका धरना समाप्त हो सकता है? देखिए, अगर ये जो चीज़ें कल प्रशासन का जो रवैया था हमारे प्रति कल पिछले 3 दिन से, वो बहुत ही गलत रवैया था। हम कुछ नहीं कर रहे थे। हमारा जो खेमचंद साथी जो सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में आके अपनी जान गंवा दी, तो उसके लिए हम सरकार को चेताना चाहते थे। सरकार ने कहा था कि 30 तारीख को जन सुनवाई है, और जन सुनवाई में हम गए थे। और भारत का जो हम संविधान उठा के देखते हैं, अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक यही उल्लेख है कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अगर किसी से असहमत हो तो आप उसके घर के आगे जाके प्रदर्शन कर सकते हो, मर्यादित भाषा में भाषण दे सकते हो, मर्यादित नारे लगा सकते हो, और वही हम कर रहे थे। उसी के तहत अगर सरकार ये मानती है कि वो मतलब हम गलत कर रहे थे, तो वो प्रूफ साबित करे। अगर इस तरीके से 151 धारा लगा के या और भी धारा लगा के हमें गिरफ्तार किया जाता है, तो यह आंदोलन यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहती सरकार, इसको बाहर ले जाना चाहती है, उग्र कर देना चाहती है। और सरकार ये चाहती है कि उग्र हो यह आंदोलन। तो हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि सरकार यदि कुछ हमारे साथ गलत करती है, तो जो यहाँ बैठे हैं वही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के आम लोग हमारे साथ आएंगे। और 12 तारीख को जो हमने यहाँ पे एक ट्रेलर दिखाया था, वो पिक्चर में रिलीज होकर राजस्थान की विधानसभा का जो मानसून सत्र है, उसको हम घेरने का काम भी कर सकते हैं। तो सरकार अगर रवैया कड़क अपनाती है तो हमारा भी रवैया फिर नरम नहीं होगा, हमारा भी रवैया कड़क होगा। हमारे अंदर भी 21वीं सदी के युवाओं का खून है, तो वो उबाल कभी भी ला सकता है। तो यही कहूँगा कि सरकार को दरिया में नहाने की ज़रूरत क्या थी, सरकार को दरिया में नहाने की ज़रूरत क्या थी, आग पानी में लगाने की ज़रूरत क्या थी। अरे युवाओं में भी होता है दुश्मनी का चलन, गहलोत जी को हमसे टकराने की ज़रूरत क्या थी।